स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बताएंगे 10 में है दम में आपको कि शीतकालीन सत्र आ रहा है, लेकिन सियासत भी लेकर आ रहा है। वहीं हटी किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उस बीच टिकैत के बिगड़े बोल भी सामने आ चुके हैं। और आपको बताएंगे कैसे ओमिक्रॉन कोरोना के नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया में दहशत मचा रखी है। लेकिन पहले बात करते हैं यूपी की शिक्षक पात्रता परीक्षा की, जो कि रद्द करने का फैसला लिया गया। बड़ा फैसला यूपी सरकार की तरफ से लिया गया जब पेपर लीक हुआ, और यूपी सरकार ने भरोसा दिलाया है इस मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। आज दिन भर क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले पर देखिए जरा। कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। इसमें हम लोग कैंसिल होने के बाद आगे लेट हो जाएंगे। इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ नकल माफिया, परीक्षा माफिया पैदा हो गए। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। पेपर लीक, अब चलेगा बुलडोजर। चुनावी मौसम में किसने किया खेल? यूपी टीईटी का पेपर शुरू होने से पहले ही लीक हो गया। पेपर लीक होने के बाद टीईटी की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। वहीं पूरे मामले पर सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि जिन लोगों ने भी ये कांड किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों की संपत्ति पर सरकार का बुलडोजर चलेगा। 20 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और शेष लोगों की गिरफ्तारी चल रही है, और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। सीएम ने कहा कि मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बच्चों को सकुशल घर पहुंचाया जाए। अगले 1 महीने में ही फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को यूपी रोडवेज की बस में आने जाने की फ्री व्यवस्था दी जाएगी। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा तो पेपर लीक पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से रद्द होना 20 लाख बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। भाजपा सरकार में पेपर लीक होना, परीक्षा और परिणाम रद्द होना आम बात है। उत्तर प्रदेश शैक्षिक भ्रष्टाचार के चरम पर है। बेरोजगारों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ नकल माफिया, परीक्षा माफिया पैदा हो गए। हर एग्जाम के पहले यहाँ पे पेपर लीक हो जाता है। टीटी का पेपर होने वाला था, लीक हो गया। 21 लाख परीक्षार्थी उसमें बैठने वाले थे, उनके भविष्य अंधेरे में चला गया। ये लगातार भ्रष्टाचार की वजह से लाखों लाख जो परीक्षार्थी है, उनका भविष्य अंधेरे में चला जा रहा है। कोई बात नहीं, यही परीक्षार्थी इसी सरकार को 2022 में उखाड़ फेंकेंगे, जिनकी वजह से उनका भविष्य अंधेरे में जा रहा है। यूपी टीईटी का पेपर लीक होने से परीक्षार्थी भी आक्रोशित हैं। इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है कि नहीं? गलती क्या शिक्षा विभाग कर रहा है? जो शादीशुदा है, जिनके बच्चे हैं, हम लोग किसी तरह टाइम निकाल के पढ़ते हैं। लास्ट मोमेंट पे आके कह रहे हो कि भाई जिसने किया लीक उसके पास बहुत टाइम है, बट हम लोग के पास टाइम नहीं है ना। देखिए, हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है। इतने दिनों के मेहनत के बाद अगर ये एग्जाम सक्सेसफुली हो जाता तो फिर हमें नेक्स्ट प्रियॉरिटी के लिए चांस मिलता। पेपर लीक मामले में यूपी पुलिस अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। लखनऊ से 4, मेरठ से 3, वाराणसी गोरखपुर से 2, कौशाम्बी से 1 और प्रयागराज से 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से कैश के साथ पेपर की फोटोकॉपी भी मिली है। इनके पास से कुछ फोटोकॉपी पेपर्स के मिले थे, जिनको हम लोगों ने शासन के साथ शेयर किया, और ये बात प्रकाश में आई कि ये प्रश्न पत्र वही हैं जो कि परीक्षाओं में आने वाले हैं। ये भी निर्णय हुआ है कि अगले 1 महीने में दोबारा ये परीक्षा कराई जाएंगी, तथा इस परीक्षा में जो भी व्यय भार आएगा वो सरकार के द्वारा ही वहन किया जाएगा। इसके लिए बच्चों को दोबारा
न तो कोई फॉर्म भरना होगा, न तो कोई फीस देनी होगी। चुनावी मौसम में पेपर लीक होने से यूपी की सियासत भी गर्मा गई है। अखिलेश यादव जहां सरकार के खिलाफ इनकलाब की बात कह रहे हैं, वहीं सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि दोषियों की संपत्ति पर सरकार का बुलडोजर चलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, कल से संसद का शीतकालीन सत्र आ रहा है, लेकिन सियासत इस बीच गरमाई हुई है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। मुद्दे तैयार किए गए हैं कि कैसे सरकार को घेरा जाएगा। और इस बीच एक और बात भी हुई कि सर्वदलीय बैठक से आज आम आदमी पार्टी ने वॉकआउट कर दिया और कहा कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। सभी अपोजिशन हमको आश्वस्त भी किया है कि हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। ना पार्लियामेंट में बोलने देते हैं, ना ऑल पार्टी मीटिंग में बोलने देते हैं। शीत सत्र से पहले सियासत गरम, सरकार तैयार, विपक्ष करेगा वार। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सियासत गरम है। सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में 31 पार्टियों के 42 नेता शामिल हुए। पीएम मोदी बैठक में मौजूद नहीं थे। वहीं आम आदमी पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए बैठक से वॉकआउट कर दिया। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि सरकार न सदन में बोलने देती है, न ही सर्वदलीय बैठक। यहाँ पर ये हालत है कि किसी भी सदस्य को बोलने नहीं देते, किसी को अपनी बात रखने नहीं देते। मैं किसानों का मुद्दा उठा रहा था, मैंने साफ तौर पे कहा कि भाई एमएसपी की गारंटी का कानून इसी सत्र में लेके आइए। ना पार्लियामेंट में बोलने देते हैं, ना ऑल पार्टी मीटिंग में बोलने देते हैं, तो ऐसी मीटिंग में रह के क्या फायदा है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि सर्वदलीय बैठक में सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। सरकार सभापति द्वारा मंजूर हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार वो सजेशन सब नज़र में रखते हुए सरकार के तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये जो कुछ भी सजेशन आया है पूरा हम ध्यान में रखेंगे और सरकार नियम के अधीन जो कुछ भी चर्चा माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन परमिट करते हैं वो सब चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सरकार के तरफ से हमने यही निवेदन किया है, सभी चर्चा के लिए नियमों के अनुसार सरकार तैयार है जब स्पीकर और चेयरमैन परमिट करता है, लेकिन बिना डिसरप्शन सदन चले, सदन का कार्यवाही चले, यही हमने रिक्वेस्ट अपोजिशन से किया है। सभी अपोजिशन हमको आश्वस्त भी किया है कि हम पूरा कोऑपरेट करेंगे और इस बार और ज़्यादा प्रोडक्टिव सदन होगा, सेशन होगा, ऐसे सरकार का उम्मीद है। कांग्रेस ने सरकार से एमएसपी पर कानून बनाने के साथ साथ कोरोना से मारे गए लोगों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की। जो राहुल जी एक अभियान प्रारंभ किए हैं कोविड के बारे में, और उन्होंने ये भी कहा है कि एक तो आंकड़े ठीक नहीं है, उसका ठीक ढंग से सर्वे नहीं हुआ, और दूसरा जो जिन का जो लोग इसमें हादसा में मर गए हैं उनको कम से कम 4 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट देना चाहिए। बताया जा रहा है टीएमसी ने सर्वदलीय बैठक में बेरोजगारी, महंगाई, पेगासस और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का मुद्दा भी उठाया। सत्र की शुरुआत से पहले कांग्रेस ने विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए बैठक बुलाई, लेकिन टीएमसी ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। 29 नवंबर से शुरू हो रहे शीत सत्र में सरकार ने 3 कृषि कानून को निरस्त करने वाले विधेयक, क्रिप्टो करेंसी से संबंधित विधेयक के साथ 26 विधेयकों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया। पीएम मोदी कृषि कानून को वापस करने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। वहीं क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी पीएम ने कहा कि हमें युवाओं के भविष्य को बर्बाद होने से बचाना है। वैसे तो ये शीतकालीन सत्र है, लेकिन सत्र के दौरान हंगामा होने के पूरे आसार हैं। कृषि कानून वापस लेने संबंधी विधेयक पर सरकार को विपक्ष का पूरा साथ मिलेगा, लेकिन विपक्ष अभी से एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहा है। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को लेकर सरकार को विपक्ष के विरोध का सामना जरूर करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और संसद में कल कृषि कानून वापसी बिल आ रहा है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है।
किसान प्रधानमंत्री के वचन को भी मानने को तैयार नहीं है और हठी किसान अब तो बिगड़े बोल पर उतर आए हैं। राकेश टिकैत ने फिर धमकी दी है। और क्यों राकेश टिकैत ऐसा कह रहे हैं, किस लिए ऐसा कह रहे हैं कि 26 जनवरी दूर नहीं, आखिर क्यों किसान अराजक माहौल को फिर सामने लाना चाहते हैं? वे अपने दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है। फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है। हम तो बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वचन दिया, कैबिनेट ने पूरा किया और अब शीत सत्र में 3 कृषि कानूनों का पटाक्षेप हो जाएगा। कथित किसान नेताओं को चाहिए था कि घर वापसी करते, लेकिन यहाँ तो तस्वीर कुछ अलग ही है। अराजकता करने वाले आंदोलन जीवी अपनी खाल उतारकर खुलकर सामने आ गए। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है। फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। क्या ये अल्फाज अन्नदाता के हो सकते हैं? क्या ये शब्द उस किसान के हो सकते हैं जो हिंदुस्तान के कण कण को सींचता है? क्या ये शब्द उस किसान के हो सकते हैं जो 125 करोड़ देशवासियों का पेट भरता है? क्या गणतंत्र के उत्सव पर कालिख पोतने की करतूत किसान कर सकता है? बार बार उसे दोहराने की धमकी दे सकता है। लेकिन गुंडागर्दी का गुणगान करने वाले राकेश टिकैत ने एक बार फिर बक्कल से बाहर आकर कसैली जुबान में राष्ट्र के गौरव को कलंकित करने की धमकी दे डाली। वो धमकी, वो अराजकता जिसका घिनौना रूप आंदोलन जीवियों की हिंसक भीड़ ने 26 जनवरी 2021 को दिखाया था। वो हिंसा, वो हिमाकत जो किसान का चोला उड़े बवालियों ने गणतंत्र के महापर्व पर की थी और लाल किले को लहूलुहान कर दिया था, अब वही दोहराने की धमकी दी जा रही है। वे अपने दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार। जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके वही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है। फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। क्यों बार बार 26 जनवरी 2021 के जख्मों को कुरेद रहे हैं राकेश टिकैत? आखिर क्या दोहराने की धमकी दे रहे हैं राकेश टिकैत? क्या वो फिर से लाल किले पर धावा बोलना चाहते हैं? क्या वो राष्ट्रीय उत्सव पर देश को शर्मसार करना चाहते हैं? वो जवान जो किसानों के भाई ही हैं, उन पर फिर से हमला करना चाहते हैं? क्या पुलिस वालों की जान लेने पर आमदा होना चाहते हैं? क्या देश की सुरक्षा में लगे जवानों की जान का दुश्मन बनना चाहते हैं? क्या फिर से आजादी के प्रतीकों को खंडित करने की बेशर्मी करना चाहते हैं? क्या फिर से किसानों के सम्मान पर, देश की शान पर और आजादी की पहचान पर कालिख पोतना चाहते हैं? वे अपने दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार। जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे। 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर हुई हिंसा की घटना किसी भी हिंदुस्तानी का सिर शर्म से झुकाने के लिए काफी है, लेकिन राकेश टिकैत को इस अराजकता और गुंडागर्दी पर फक्र है। तभी तो वो कहते हैं कि फिर से वही कर डालेंगे वो जो 26 जनवरी पर किया था। असल में देश के सम्मान का माहौल उड़ाने वाले टिकैत यूं भी अपना नकाब उतार चुके हैं। अब उनका मकसद सिर्फ सियासी है, जिसके लिए वो किसानों की आड़ में लगातार ढकोसला कर रहे हैं, किसान हित का पाखंड कर रहे हैं। असल में वो क्या माहौल बनाना चाहते हैं, ये खुद सुन लीजिए। हम तो बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाना चाह रहे हैं। आप बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाओगे, अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम इनका काम बिगाड़ेंगे। अच्छा, आप काम बिगाड़ेंगे इनका। चुनाव में फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा। सरकार कृषि कानून वापस लेने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ चुकी है। पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर चुकी है। किसानों की दूसरी जायज मांगों पर बात कर रही है। ऐसे में 26 जनवरी की हिंसा को दोहराने की धमकी देना ये कोई किसान नहीं कर सकता। वही कर सकता है जो किसान के नाम पर एजेंडा चला रहा हो। और अब राकेश टिकैत का एजेंडा किसी से छुपा नहीं है। राकेश टिकैत को समझ लेना चाहिए कि अब किसान उनके बहकावे में नहीं आने वाले। अब उनकी मंशा किसान पूरी तरह से भांप चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
ओमाइक्रॉन, ये है कोरोना का नया अवतार बताया जा रहा है। ये अवतार कोरोना का, ये नया वेरिएंट 7 गुना ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। ब्रिटेन समेत 8 देशों में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। वहीं भारत भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। लेकिन ओमिक्रॉन से निपटने के लिए भारत कितना तैयार है, देखिए जरा। ओमाइक्रॉन की एंट्री, दुनिया में बजी खतरे की घंटी। कोरोना का नया अवतार, मचा हाहाकार। कोरोना के नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया को दहशत में ला दिया है। ओमिक्रॉन को लेकर भारत सरकार भी हाई अलर्ट पर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को नए कोरोना वेरिएंट ओमाइक्रॉन को लेकर इमरजेंसी मीटिंग की। होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में कहा गया कि इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स को दोबारा शुरू करने की तारीख को रिव्यू किया जाएगा। यह इस पर भी निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में दुनिया में हालात कैसे रहते हैं। मीटिंग में कहा गया है कि सरकार इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से आने वाले पैसेंजर्स की टेस्टिंग और सर्विलांस को लेकर मौजूदा एसओपी का भी रिव्यू करेगी। खासतौर पर उन पैसेंजर्स को लेकर अलग से एसओपी जारी की जाएगी जो एट रिस्क कैटेगरी में रखे गए देशों से आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने ओमाइक्रॉन को लेकर राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि हॉटस्पॉट्स की निगरानी बढ़ाएं और आइसोलेशन को सख्ती से लागू करें। वैक्सीनेशन का दायरा भी बढ़ाया जाए। कोरोना के नए वेरिएंट से जहां दुनिया भर में हाहाकार मचा है, वहीं लोग मास्क लगाने में भारी लापरवाही बरत रहे हैं। कानपुर की सड़कों पर कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बाद देश में एक बार फिर दहशत का माहौल है। तस्वीरें अगर आपको दिखाएं कानपुर से, तो देखिए यहाँ पर लोग अभी भी लापरवाही बरतने पे पीछे नहीं हट रहे हैं। साफ तौर पे। क्या नाम है आपका? इमाद। मास्क लगाया? सर मास्क लगाए तो हैं। आपका मास्क? सर ये इसको लगाया क्यों नहीं आप? बस जा ही रहा था लगाने। सर सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव में इतनी हाहाकार मचा रहा है, उसके बाद भी आप लापरवाही क्यों बरत रहे हैं? नहीं बस जा ही रहा था, टिकट लेने आया था। देखिए और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी तस्वीरें आपको दिखाएं। देखिए ये है। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क से गिर गया अभी। गिर गया? हाँ। फर्स्ट और सेकंड वेव में इतना हाहाकार मचा रहा है, उसके बाद भी इस तरह की लापरवाही क्यों? नहीं अभी लेके लगा रहे दोबारा। कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन जहां दुनिया भर को डरा रहा है, वहीं भारत सरकार भी इसको लेकर विशेष सतर्कता बरत रही है। केंद्र ने भी राज्य सरकारों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आम लोगों को भी कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन करना होगा, तभी हम कोरोना के कहर से बच पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।